भ्रष्टाचार को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बड़ा बयान दिया। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि पहले सचिवालय से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक तमाम तरह के माफिया लोग रहते थे जो लाइजनिंग ऑफिसर बनकर दलाली करते थे, लेकिन हमारी सरकार में सीएम ऑफिस इससे मुक्त है। सीएम ने यह भी कहा कि हर काम पारदर्शिता के साथ होना चाहिए, विभागों का ऑडिट होना चाहिए, अगर जरूरत पड़ी तो थर्ड पार्टी ऑडिट भी होना चाहिए। तो ये आपको बता दें, पारदर्शिता की बात को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बड़ा बयान। उन्होंने कहा पहले सचिवालय से लेकर सीएम आवास तक तमाम तरह के माफिया जो है वो रहते थे, लाइजनिंग ऑफिसर बनकर दलाली किया करते थे। हमने जब सरकार बनाई थी तो हमने कहा था कि भ्रष्टाचार के प्रति हमारी जो नीति होगी वो जीरो टॉलरेंस की होगी। उस पर हमने सख्त कदम उठाए और प्रदेश की जनता इस बात को महसूस भी करती है। आज हमारा जो सचिवालय है, आज मुख्यमंत्री का आवास है, आज तमाम जो माफिया लोग रहते थे, जो एक लाइजनिंग ऑफिसर बन करके लाइजनिंग का काम करते थे या दलाल कहना चाहिए, आज उसे पूरी तरह हमारा जो मुख्यमंत्री का जो कार्यालय है उसको हमने मुक्त किया है। तो ये फिलहाल आपको बता दें, ये बयान मुख्यमंत्री की तरफ से आया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से, कि अब मुख्यमंत्री आवास जो है वो इस सब से मुक्त है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि पहले सचिवालय की बात हो या फिर मुख्यमंत्री आवास की, तमाम तरह के माफिया लोग जो हैं वो रहते थे जो लाइजनिंग ऑफिसर बनकर दलाली किया करते थे, लेकिन हमारी सरकार में सीएम ऑफिस इससे मुक्त है। सीएम ने इसके साथ ये भी कहा कि हर काम पारदर्शिता के साथ होना चाहिए, विभागों का ऑडिट होना चाहिए और अगर जरूरत पड़ती है तो थर्ड पार्टी ऑडिट भी होना चाहिए। तो फिलहाल निशाना सीधे एक तरीके से पिछली सरकारों पर भी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि पहले की अगर बात की जाए तो पहले सचिवालय से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक माफिया किस्म के लोग रहते थे और ये भी उन्होंने कहा कि लाइजनिंग ऑफिसर बनकर दलाली वो करते थे, लेकिन जब से हमारी सरकार आई है तब से ये सब नहीं है। पारदर्शिता जो है उसके साथ काम किया जा रहा है, यानी कि एक पूरी ट्रांसपेरेंसी जो है उसके साथ काम हो रहा है यहाँ पर, और विभागों का ऑडिट जो है वो भी होना चाहिए और अगर जरूरत पड़ी तो थर्ड पार्टी ऑडिट भी होना चाहिए, यानी कि पारदर्शिता कुल मिलाकर हर काम में होनी चाहिए। किसी भी तरीके से कोई चीज छुपनी नहीं चाहिए। पारदर्शी काम करेगी ये सरकार, इसको लेकर प्रतिबद्ध भी है और मुख्यमंत्री की तरफ से जो बात कही गई है उसको लेकर साफ ये जाहिर हो रहा है। पिछली सरकारों को लेकर निशाना जो है मुख्यमंत्री ने यहाँ पर साधा है। करप्शन को लेकर ये एक बड़ा बयान मुख्यमंत्री की तरफ से, क्योंकि उनकी तरफ से साफ कहा गया कि पहले जो लोग थे वो लाइजनिंग ऑफिसर बनकर दलाली करते थे। कुलदीप नेगी इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, जिस तरीके से मुख्यमंत्री की तरफ से बयान सामने निकल कर आया है कि पहले जो लोग थे वो चाहे सचिवालय हो या फिर मुख्यमंत्री आवास हो, यहाँ पर तमाम तरह के माफिया लोग रहते थे और लाइजनिंग ऑफिसर बनकर दलाली करते थे। पिछली सरकारों को लेकर यानी कि मुख्यमंत्री का ये रुख साफ नजर आ रहा है कि भ्रष्टाचार पिछली सरकारों ने किया, लेकिन ये जो सरकार है वो ट्रांसपेरेंसी की सरकार है। अभी और विभागों के ऑडिट भी करवा रही है। इसी को लेकर सवाल जो पूछा गया था तो उसके जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा है, सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि जब से उन्होंने सरकार संभाली उसी दिन से ये सरकार ने कह दिया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी और वो दिखा भी है जमीन पर। अभी जो विभाग है उनकी कार्यप्रणाली में भी और पारदर्शिता रहे तो इसलिए समय समय पर समीक्षा की जाती, ऑडिट उनका करवाया जाता। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो मुख्यमंत्री ने कही, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि पूर्व में जिस तरीके से चाहे सचिवालय की बात हो या मुख्यमंत्री आवास की बात हो, वहां जिस तरीके से जो माफिया एक तरीके से दिखते थे या फिर सीधे लाइजनिंग ऑफिसर कह लें या दलाल उन्हें कह लें, उससे मुख्यमंत्री आवास पूरी तरीके से मुक्त हुआ है। अब पारदर्शिता के साथ कामकाज चल रहा है और सरकार ने अपने कमान संभालते ही जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी का नारा दिया था, जो स्लोगन दिया था, उस पर सरकार काम कर रही है। तो अब जो भी विभाग है, जब भी उनकी समीक्षा होगी, उन विभागों का ऑडिट भी करवाया जाएगा, चाहे वो थर्ड पार्टी ही ऑडिट क्यों ना करवाना पड़े, ताकि कामकाज में पारदर्शिता आएगी। जी शिल्पा।
बिल्कुल। अब कुलदीप, यहाँ पर जो बात कही गई है पारदर्शिता की, अब ट्रांसपेरेंसी सरकार में रहेगी, यहाँ पर निश्चित ही जो ऑडिट की बात मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई है कि अगर जरूरत पड़ती है तो थर्ड पार्टी ऑडिट भी यहाँ पर होना चाहिए। पिछली सरकारों से अगर हम कंपेयर करते हैं तो इस तरीके की पारदर्शिता के पिछली सरकारों में भी थी जो बात कर रहे हैं। देखिए, इस तरह के ऑडिट, क्योंकि हालांकि सरकारें पहले भी ये कहती रही कि ऑडिट होते हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में अगर हम बात करें तो मौजूदा वक्त में। ठीक, कुलदीप आप हमारे साथ बनी रहे। इस वक्त सूर्यकांत धस्माना साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूर्यकांत धस्माना साहब, मुख्यमंत्री की तरफ से साफ कहा गया कि जो पिछली सरकारें थी, ये कह सकते हैं इस बयान के बाद कि पहले सचिवालय से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक यहाँ पर सिर्फ दलाली होती थी, जो लोग थे माफिया किस्म के लोग थे। सर, सबसे पहले इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया। बड़ा हास्यास्पद है, मुख्यमंत्री अगर इस तरह का बयान दे रहे हैं, बचकाना बयान है, और उनका ज्ञान भी मुझे लगता है कि बहुत सीमित है। उनको मालूम होना चाहिए इस राज्य में 20 वर्षों में 8 साल तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, और भारतीय जनता पार्टी की 8 साल की सरकारों में कोश्यारी, नित्यानंद स्वामी जी से लेकर के, कोश्यारी जी से लेकर के, खंडूरी जी से लेकर के, निशंक जी से लेकर के, और अब त्रिवेंद्र जी हैं। 5 मुख्यमंत्री तो इन्हीं के हैं, तो 5 में से 4 में दलाली होती थी क्या? खंडूरी जी के राज में दलाली होती थी मुख्यमंत्री आवास में? निशंक जी के राज में दलाली होती थी क्या? स्वामी जी के और कोश्यारी जी के राज में दलाली होती थी मुख्यमंत्री आवास में? इतना हल्का बयान एक मुख्यमंत्री के स्तर का, असल में मुख्यमंत्री के स्तर के वो व्यक्ति नहीं है, मुख्यमंत्री बन गए भाग्य से। अब पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानी कुतो मनुष्यम, तो बन गए भाग्य से। अब भाग्य से मुख्यमंत्री बन गए तो इस तरह के हल्के बयान देते हैं। मैं समझता हूँ कि अपने कद को और अपने पद को जरूर उनको समझना चाहिए कि किस पद पर बैठे हैं, उसकी गरिमा के अनुरूप उनको बयान देना चाहिए। अगर वो कह रहे हैं कि आज तक मुख्यमंत्री आवास पर दलाली होती थी, तो 5 मुख्यमंत्री बीजेपी के रहे हैं जनाब, और 5 मुख्यमंत्रियों में अगर दलाली होती थी तो उनको छोड़ करके 4 वो खंडूरी जी के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं, वो निशंक जी के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं, और नित्यानंद स्वामी जी मरहूम उनके ऊपर भी, और महामहिम राज्यपाल मुंबई श्री कोश्यारी जी के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं। उनको इस तरह की हल्की बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक, धस्माना साहब, वो तो ये भी कह रहे हैं कि अब की अगर बात की जाए, इससे पहले जैसे उन्होंने कहा, आप ये बात तमाम कर रहे हैं। चलिए वापस मैं आपके पास लौटती हूँ। देवेंद्र भसीन साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र साहब, जो बयान यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है, अब सूर्यकांत धस्माना साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं बहुत हल्का बयान यहाँ पर। जो भ्रष्टाचार है वो अपने आप में उत्तराखंड और देश की एक बहुत गंभीर बात रही है, और भारतीय जनता पार्टी की चाहे किसी भी सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, उसने बहुत करारा प्रहार किया है। क्योंकि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी भी है और उसको पालने वाली भी है, तो उनको इस प्रहार से परेशानी होती है। जहाँ तक मुख्यमंत्री जी ने कहा तो अपने आप में सही बात की है। तो 3.25 वर्षों में एक भी घोटाला सरकार का सामने नहीं आया, किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगा, और जो भ्रष्ट लोग थे, बड़े से बड़े अधिकारी भी थे, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, और जो एक प्रकार से चतुर्थल जो है वो दलालों का अड्डा बन गया था। वहाँ पर एक प्रकार से सत्ता के दलालों की बात कही जाती है, वहाँ पर उनका प्रभाव था, उसको बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। ट्रांसफर पोस्टिंग का जो धंधा चलता था उत्तराखंड के अंदर, और बड़े बड़े लोग बड़े बड़े पैसे कमाया करते थे, वो सारा धंधा समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा स्पेशल ऑडिट किए जा रहे हैं, तो कुल मिलाकर के जो दृश्य पैदा हो गया है प्रदेश के अंदर, वो बिल्कुल अपने आप में एक ट्रांसपेरेंट सरकार का है, और कोई व्यक्ति भी गड़बड़ करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा, और जो करेगा तो उसके बाद सख्त कार्रवाई होगी। और अभी कल परसों में ही कुछ और लोग भी निलंबित किए गए हैं, तो प्रक्रिया लगातार चल रही है। तो ये प्रदेश सरकार का जो कमिटमेंट है, मुख्यमंत्री का जो कमिटमेंट है कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन, वो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया है। कांग्रेस इसको हल्का मानती है तो उसे अंत नहीं, जनता चीज को देख रही है, और जनता ने कांग्रेस के समय के भ्रष्टाचार को भी देखा है। ये सरकार ईमानदारी की सरकार के रूप में पहचानी जाएगी, पहचानी जा रही है। कांग्रेस की सरकार एक भ्रष्ट सरकार के रूप में देखी गई थी, और वो आज भी रूप में जाती है।